कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ होता है जो हमारी ऊर्जा को क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। जो हमारे शरीर को क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। तो कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का क्या होती है? शर्करा होती है। कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार की क्या होती है? शर्करा होती है। इसका कार्य क्या होता है? जो हम लोग चलते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं, बोलते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, ये सब के लिए जो है जो भी हमारी ऊर्जा जरूरत होती है वह सब ऊर्जा जो है कहाँ से मिलती है? हमारे शारीरिक कार्यों के लिए जो भी ऊर्जा प्रदान की जाती है वह सब ऊर्जा कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ठीक है ना? तो कार्बोहाइड्रेट जो है क्या करता है? समस्त ऊर्जाओं का जो है क्या है? केंद्र है, जो कि हमारी कोशिकाओं को क्या करने के लिए, क्रिया करने के लिए चाहिए होता है। जैसे हृदय हमारा धड़क रहा है ना, तो इसके लिए भी कार्बोहाइड्रेट चाहिए। आई बात समझ में? हम लोग जो है बोल रहे हैं, तो इसके लिए भी हमको क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट चाहिए। और हम दिन भर में जो है सबसे ज्यादा जो है क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं। आई बात समझ में? चलिए, इतना हो गया है ना? आगे आ जाइए। शरीर में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट का उपयोग होता है, और इसमें संघटक जो होते हैं, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, और कौन होता है? ऑक्सीजन। किस रूप में? C6H12O6। तो एक संबंधी, दो संबंधी, एक के अनुपात में, मतलब 6 संबंधी 12 संबंधी 6 करेंगे तो 1:2:1 का अनुपात होगा। होगा कि नहीं? क्या नहीं? कहाँ से 3 होगा? 6×2=12, 6×1=6, सही तो है। 1:2:1 होगा ना? सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट। अगर आपसे कोई ये पूछे कि सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट कौन होता है, तो सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है कौन? ग्लूकोज होता है। कोई भी कार्बोहाइड्रेट होगा, वह लास्ट में जब टूटेगा तो वह क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? इधर हो जा राजू, थोड़ा सा इधर आ जाइए। हो गया? सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? ग्लूकोज होता है। ठीक है ना? और यही से जो हमको ऊर्जा मिलती है ना? अब ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है कितने प्रकार का होता है? तो ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक होता है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, और कौन सा? पॉलीसैकेराइड। ये जो है आपका क्या रहेगा? पॉलीसैकेराइड रहेगा। ठीक है ना? तो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, और कौन सा? पॉलीसैकेराइड। देखिए, मोनो जो है कौन होता है? जिसमें ग्लूकोज के एक अणु होते हैं। ग्लूकोज के कितने अणु होते हैं? एक अणु होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनो बोलते हैं। डाई किसको बोलते हैं? जिसमें ग्लूकोज के 2 अणु होते हैं। कितने? 2। और पाली किसको बोलते हैं? जिसमें ग्लूकोज के 2 से अधिक अणु होते हैं। 2 से अधिक अणु तो आपका हो जाएगा कौन? पाली। और 2 होगा तो डाई, और 1 होगा तो मोनो। मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, पाली मतलब 2 से अधिक। ठीक है? अब ये जो मोनोसैकेराइड होता है, मोनोसैकेराइड में कौन कौन सी शर्करा आती है? तो फलों की जो शर्करा होती है फ्रक्टोस, है ना? अनाज की जो शर्करा होती है कौन सा? दूध की जो शर्करा होती है कौन सा? ग्लैक्टोस। और ग्लूकोज जो होता है ये आपका क्या है? मोनोसैकेराइड है। ये सब क्या है? मोनोसैकेराइड। सुक्रोज आपका जो है क्या है? डाइसैकेराइड है। लैक्टोज आपका क्या है? डाइसैकेराइड है। माल्टोज आपका क्या है? डाइसैकेराइड है। जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज जो है गन्ना की शर्करा है। किसकी शर्करा? गन्ना। देखिए, जो गुड़ खाते हैं ना, गुड़ में हमको कौन सी शर्करा मिलती है? सुक्रोज मिलती है। ठीक है? अब जो मतलब गुड़ होता है, गुड़ से भी बनने वाले जो भी चीजें होती है उसमें सब जो है क्या मिलता है? सुक्रोज ही मिलता है। क्या मिलता है? सुक्रोज मिलता है। लैक्टोज जो है दूध की शर्करा होती है। किसकी शर्करा होती है? दूध। तो दूध में जो शर्करा पाई जाती है वह कौन सी शर्करा होती है? लैक्टोज होती है। वही माल्टोज जो है क्या होता है? तो अनाज में मिलने वाली जो शर्करा होती है वह आपकी क्या कहलाती है? लैक्टोज कहलाती है। ठीक है, सॉरी, माल्टोज कहलाती है। क्या कहलाती है? माल्टोज कहलाती है। अब आ जाते हैं लास्ट जो है आपका कौन सा है? पाली है। तो पाली में जो है आपके ग्लूकोज के मतलब 2 से अधिक अणु रहते हैं, तो वह आपका क्या होता है? पाली होता है। यही ना? तो पाली वाले में जो है आपका कौन आता है? सेलुलोज होता है। और कौन होता है? स्टार्च। ये जो पौधे होते हैं, पौधे जो है अपनी ऊर्जा स्टार्च के रूप में संचित करते हैं, जबकि हम लोग अपनी ऊर्जा जो है एटीपी के रूप में संचित करते हैं। किस रूप में? एटीपी। और पौधे किस रूप में? स्टार्च। सेलुलोज जो होता है आपका, जो भी पौधा है, पौधा का जो क्या है? तना वाला भाग है, पत्ती वाला भाग है, ये सब किसके बने होते हैं? सेलुलोज के बने होते हैं। ठीक है ना? तो सेलुलोज का हम लोग जो है पाचन नहीं करते हैं। करते हैं? नहीं करते हैं। हम लोग जो है सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे आ जाइए। शर्करा से संबंधित कुछ फैक्ट है, ये शायद मैं नहीं आपको लिखवाया हूँ, है ना? देखिए, अगर आपसे पूछता है कि सबसे मीठी शर्करा,
अब इसको लिखते जाइएगा, यहाँ से जो है आप लोग लिखते जाइएगा। मैं जो है जैसे-जैसे आपको आगे बढ़ा रहा हूँ, वैसे-वैसे आप इसको जो है क्या करते जाइए, लिखते जाइए। सबसे मीठी जो शर्करा होती है वह कौन-सी होती है? फ्रक्टोज़ होती है। ये जो है कहाँ पे मिलती है? तो फल और शहद में। कहाँ पे मिलती है? फल और शहद में। तो आपको जो है फल कह दिया, तो इसका मतलब यह भी समझिएगा कि अगर आपसे कहे कि आम में कौन-सी शर्करा पाई जाती है? तो कौन-सी होगी? फ्रक्टोज़ होगी। उसको बंद किए हैं? बंद कर दिए? ठीक। कौन-सा होता है? फ्रक्टोज़ होता है, ठीक है ना? फलों की मिठास का जो कारण होता है वह कौन होता है? फ्रक्टोज़ होता है। जबकि इसका एक अपवाद है, अंगूर जो होता है, अंगूर में डायरेक्ट क्या मिलता है? ग्लूकोज़ होता है, ठीक है ना? अंगूर में क्या मिलता है डायरेक्ट? ग्लूकोज़ मिलता है, अंगूर इसका क्या है? अपवाद है, ठीक है ना? सभी फलों में तो आपका क्या मिलता है? फ्रक्टोज़ मिलता है, लेकिन जो ग्लूकोज़ होता सॉरी अंगूर जो होता है, अंगूर में क्या मिलता है? ग्लूकोज़ मिलता है, ठीक है ना? चलिए, दूध में जो शर्करा होती है, दूध की शर्करा किसे कहते हैं? लैक्टोज़ को कहते हैं। तो लैक्टोज़ को क्या कहते हैं? दूध की शर्करा कहते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा लो जो लैक्टोज़ होता है वह माँ के दूध में होता है। किसके दूध में होता है? माँ के दूध में जो है आपका लैक्टोज़ क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। तो माँ का जो दूध होता है वह सबसे मीठा दूध होता है। पता है कि नहीं? सबसे मीठा जो दूध होता है, अच्छा क्यों जो है जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, उनको जो है माँ का दूध पिलाया जाता है तो बड़े क्या प्रेम से पीते हैं, लेकिन अगर वही बाहर का दूध जो है पिलाइए तुरंत जो है वह मुँह बनाने लगते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो माता का दूध होता है वह क्या होता है? मीठा होता है और जो बाहर का दूध होता है वह क्या होता है? उतना मीठा नहीं होता है। ठीक है ना? तो इतना हो गया? देखिए हम क्या-क्या देखे? जो आपका सबसे मीठी शर्करा होती है, प्राकृतिक शर्करा वह कौन-सी होती है? फ्रक्टोज़ होती है, ठीक? और यह फलों में क्या होता है? पाया जाता है। अंगूर में लेकिन इसका अपवाद है, यहाँ पे क्या होता है? ग्लूकोज़ पाया जाता है। लैक्टोज़ जो है दूध की शर्करा को कहा जाता है और लैक्टोज़ जो है सबसे ज़्यादा माता के दूध में पाया जाता है। सही बात है ना? चलिए ठीक है, आगे बढ़ें? चलिए जल्दी-जल्दी थोड़ा रहेंगे तब जितना मैं साथ में काम कर रहे हैं ना, आप जो है साथ में रहेंगे तभी जो है होगा। आवाज़ सही है ना? देख लीजिए आवाज़ सही है? हाँ, हाँ, लाइव चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? कौन कह रहा नहीं चल रहा है भाई? चलिए आगे बढ़िए। सुक्रोज को क्या कहा जाता है? गन्ने की शर्करा कहा जाता है। आप लोग जानते हैं कि जो गन्ना होता है, गन्ने के रस में कौन-सी शर्करा पाई जाती है? सुक्रोज पाई जाती है, तो इसको आप लिखिए। सुक्रोज जो है कि क्या कहा जाता है? गन्ने की शर्करा कहा जाता है। अब गन्ने से जो भी उत्पाद बनते हैं, उन सभी उत्पादों में भी क्या मिलता है? सुक्रोज मिलता है। जो सभी उत्पाद बनते हैं, उन सभी उत्पादों में भी क्या मिलता है? सुक्रोज मिलता है। जैसे गन्ने से क्या बनता है? गुड़, चीनी, ये सब जो है किसके स्रोत होते हैं? सुक्रोज। आपसे कोई पूछेगा कि बताइए चीनी में क्या मिलता है? तो चीनी में कौन-सी शर्करा पाई जाती है? सुक्रोज पाई जाती है, ठीक है ना? चीनी में कौन-सी शर्करा होगी? सुक्रोज होगी, सही है ना? अब जो है आपको यही जो है क्या करने के लिए थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ करने के लिए आपसे पूछेगा कि ये बताइए जो गन्ना का रस होता है, गन्ना का जो रस होता है उसमें कौन-सी शर्करा पाई जाती है? तो गन्ना के जो रस होता है उसमें भी कौन-सा होगा? सुक्रोज होगा। मतलब गन्ना और गन्ने से बनने वाले जो चीज़ें हैं, वह सभी चीज़ों में जो है क्या पाया जाएगा? सुक्रोज पाया जाएगा। ठीक है ना? अब आ जाइए, माल्टोज़ को हम लोग जो अनाज की शर्करा कहते हैं। ये जो माल्टोज़ होता है इसी की वजह से हम लोग जो है कभी रोटी खाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई जो है आप जो है उसके साथ कोई बुरना नहीं लिए हैं, बुरना के जानते हैं ना क्या होता है? उसके साथ जो भी आप क्या है, सब्ज़ी वगैरह है ना, ये सब नहीं होता है। तो आप ऐसे सूखी रोटी जब खाते हैं, तो कुछ समय बाद जो है रोटी आपको ऑटोमेटिक जो है क्या लगने लगती है? मीठी लगने लगती है। लगती है कि नहीं? ये जो मीठी लगने लगती है किसके कारण होती है? ये जो अनाज में जो है कौन चीज़ पाया जाता है? माल्टोज़ पाया जाता है। इस माल्टोज़ की वजह से माल्टोज़ एक प्रकार की चीनी है, शर्करा है। क्या है? एक प्रकार की शर्करा है, जो कि अनाजों में पाई जाती है। तो कुछ समय बाद जो है मीठी लगने का कारण जो है क्या होता है? माल्टोज़ होता है। अनाज में क्या होता है? माल्टोज़। और सबसे ज़्यादा जो हम लोग क्या करते हैं, माल्टोज़ का जो जो सबसे ज़्यादा सेवन करते हैं किससे? चावल से करते हैं। चावल में सर्वाधिक माल्टोज़ पाया जाता है। किसमें? चावल में। तो चावल में जो माल्टोज़ है सबसे ज़्यादा पाया जाता है और इसका हम प्रयोग जो है सबसे ज़्यादा करते भी हैं। हाँ, हाँ।
एक मिनट में आ रहे हैं, अभी पढ़ा के आ रहे हैं, ठीक है। एक मिनट। हो गया। कृत्रिम रूप से ऊर्जाहीन होता है कौन? सबसे मीठी जो शर्करा होती है वह सैक्रीन होती है। सबसे मीठी जो शर्करा होती है वह कौन होती है? सैक्रीन होती है। लेकिन सैक्रीन जो है ऊर्जाहीन है और ये जो है कृत्रिम रूप से बनाई जाती है। तो अगर आपसे जो है पूछेगा कि कृत्रिम रूप से मतलब कृत्रिम सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा, सबसे मीठी कौन सी शर्करा? सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा, कौन सी शर्करा? कृत्रिम शर्करा कौन सी होती है? तो कौन होता है? सैक्रीन होता है, ठीक है ना। कौन सा होता है? सैक्रीन। ये जो सैक्रीन होता है ये ऊर्जाहीन होता है, मतलब ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, केवल क्या होता है? बहुत मीठा होता है, ठीक है ना। आप लोग देखेंगे कि रोड पर जो लोग क्या बनाते हैं, जूस वूस बनाते हैं ना, जैसे आम का जूस बनाते हैं, तो उसमें देखते हैं कि एक जो है क्या नाते हैं, पदार्थ नाते हैं, वही पदार्थ आपका क्या होता है? सैक्रीन होता है। उसको डालने से जो है रस क्या हो जाता है? थोड़ा सा डाल देते हैं एकदम मीठा हो जाता है, लेकिन उससे कोई ऊर्जा नहीं मिलेगी। आई बात समझ में? आप लोग देखते हैं कि मार्केट में जो है एक आपका जो है क्या कृत्रिम जो है रस बन के आता है, कृत्रिम रस देखे हैं? ये जो कृत्रिम रस होता है ये कृत्रिम रस में भी आपका कौन चीज होता है? सैक्रीन होता है। मीठा तो बहुत रहेगा लेकिन उससे कोई ऊर्जा नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो सुक्रोज हो गया आपका, कौन हो गया? माल्टोस हो गया, और कौन हो गया? सैक्रीन हो गया। सबके बारे में पता चल गया है? कोल्ड ड्रिंक में आपका गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसके साथ सैक्रिन भी होता है, ठीक है ना। मतलब जितना भी मार्केट में पैकिंग वाला जो चीजें मिलता है ना, सब में जो है अगर मीठा है तो उसमें सैक्रिन रहेगा। आई बात समझ में? चलिए आ जाइए। ये जो माल्टोज होता है, अब आपसे जो है अगर आपसे देखा जाए तो माल्टोज आपका जो है किस शर्करा में आता है? डाई वाले में आता है ना। माल्टोज किस में आता है? डाई। तो माल्टोज का जो निर्माण होता है, ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज मिल जाएगा तो कौन बनेगा? माल्टोज बनेगा। ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज मिलता है तो क्या बनता है? माल्टोज। वही लैक्टोज की बात करेंगे तो लैक्टोज जो है क्या होता है? ग्लैक्टोज के साथ ग्लूकोज मिलता है तो क्या बनता है? लैक्टोज बनता है। सुक्रोज जो है कैसे बनता है? तो सुक्रोज जो है फ्रैक्टोज के साथ जो है क्या मिलेगा? फ्रैक्टोज के साथ जो है क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा, तब आपका जो है बनेगा कौन? सुक्रोज बनेगा। और सुक्रोज हम लोग जानते हैं ना, गन्ने वाली जो शर्करा होती है वह कौन है? सुक्रोज है ना। तो ये सुक्रोज का जो निर्माण होता है फ्रक्टोज और किसके? ग्लूकोज। देखिए ग्लूकोज सब में रहेगा। ग्लूकोज जो है आपकी ये प्राइमरी शर्करा है। कौन सी शर्करा? प्राइमरी शर्करा। यही से सभी शर्करों का क्या होता है? निर्माण होता है। तो ये सब में रहेगा। ये क्या रहेगा? सब में रहेगा। अब इसी के साथ जो है ग्लूकोज मिलेगा तो आपका माल्टोज बन जाएगा, इसी के साथ ग्लैक्टोज मिलेगा तो लैक्टोज बन जाएगा, इसी के साथ फ्रक्टोज मिलेगा तो आपका कौन बन जाएगा? सुक्रोज बन जाएगा। इतना लिखिए, जल्दी से उतारिए, आगे बढ़े हम फिर। लिखना भी है ना। केवल ये नहीं कि बस खाली क्या सुने, रामायण महाभारत चल रहा है, कहानी हमको याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये चीज जो है आपका इम्पोर्टेंट है, इसको जो है जरूर अपने दिमाग में रखिए। हाँ हाँ, लाइन से आपसे पूछेगा कि जो आपका क्या होता है? माल्टोज होता है। माल्टोज किससे किससे मिलकर बना होता है? तो ग्लूकोज और ग्लूकोज से। लैक्टोज किससे मिलकर बना होता है? तो ग्लैक्टोज और किससे? ग्लूकोज से। फिर आपका जो है सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है? फ्रक्टोज और किससे? ग्लूकोज से, ठीक है ना। तो ये जो है आपका मिलकर के बना होता है, तो आप जो है इसको क्या करिएगा ऐसे, ठीक है ना। तो आया समझ में कि नहीं समझ में आया? बोलिए। चलिए उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए जल्दी से। हो गया ना? अरे भाई कितना लेट है, थोड़ा जल्दी करिए। अब हो गया? चलिए, अब हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने से हमको कितना ऊर्जा मिलती है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने से हमको 4.2 किलो कैलोरी क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है।
कोचिंग कोचिंग कब? कोचिंग में ठीक। हाँ 4.32 सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 4.3 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4.3 1 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट खाने से कितना ऊर्जा मिल जाती है? 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होती है? मिलती है। और कोई भी व्यक्ति है ना, उस व्यक्ति को एक दिन में जो है कितनी ऊर्जा चाहिए होती है? 2000 से 2400 किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए होती है। और किसी भी मनुष्य के, किसी भी मानव के, किसी भी व्यक्ति के पोषण का जो स्तर देखा जाता है, उसको किससे देखा जाता है? कैलोरी से देखा जाता है। उसको कितना कैलोरी जो है भोजन मिल पा रहा है, उसी से जो है पोषण का क्या देखा जाता है? स्तर देखा जाता है, ठीक है ना। तो 2000 से लेकर के 2400 कैलोरी हमको जो है ऊर्जा क्या चाहिए? चाहिए होती है, किलो कैलोरी, ठीक है ना। इस मात्रा को पूरा करने के लिए प्रतिदिन व्यक्ति 225 से 325 ग्राम जो है क्या खाता है? 225 से 325 ग्राम जो है क्या खाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। मतलब अगर हमको इतना पूर्ति करना है तो कितना खाना चाहिए? मतलब 225 से 325 ग्राम, लगभग 1 पाव जो है हमको क्या खाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। आई बात समझ में? मानव शरीर को समस्त ऊर्जा का 45 से 65%, मतलब जो भी हमारे शरीर में ऊर्जा होती है उसका 45 से 65% केवल कहाँ से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से। केवल कहाँ से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है ना। कितने से कितना प्रतिशत? 45 से 65% का जो ऊर्जा है केवल किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से। बाकी जो ऊर्जा होती है कहाँ से मिलती है? बोलिए, बाकी जो ऊर्जा होती है वह कहाँ से मिलती होती है? बाकी जो ऊर्जा होती है कहाँ से? प्रोटीन से मिलती है। कहाँ से? वसा से मिलती है, ठीक है ना। अब विटामिन से कौन ऊर्जा मिलती है? मिलती है? नहीं मिलती है, ठीक है ना। तत्कालिक ऊर्जा, तत्काल जो है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है? ग्लूकोज की। जो धावक होते हैं उनको जो है तुरंत ऊर्जा चाहिए होती है, तो उसके लिए क्या खाना चाहिए? ग्लूकोज। देखते हैं ना कुछ लोग जो है ग्लूकॉन डी लेके जो है जाते हैं दौड़ने के लिए, जाते हैं ना। तो ये जो है क्यों? क्योंकि तत्काल जो है अगर ऊर्जा चाहिए तो उस तत्काल ऊर्जा के लिए जो है ग्लूकोज क्या करता है? तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है ना। और हम लोग जो है सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट कहाँ से ग्रहण करते हैं? चावल से। सबसे ज्यादा जो अनाज में जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है वह किस में मिलता है? चावल में मिलता है, ठीक है ना। इसीलिए लोग बोलते हैं कि चावल ढेर खाओगे तो पेट क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। पेट निकलने का कारण जो है पेट की जो चर्बी है वह क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। किसकी वजह से? चावल की वजह से। लेकिन जो है जो आपकी इच्छा करे वह खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो है संयमित रहिए बस। संयमित रहने का मतलब समझे? मतलब एकदम जो है ये नहीं कि एकदम उसी पे उतारू ही हो गए हैं। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनको जो है बिना चावल के खाना अच्छा लगता ही नहीं है? लड़कियों को तो एकदम नहीं लगेगा, पक्का है। इधर देखिए, चावल जो है अगर कोई विद्यार्थी जो है बाहर रह लिया है, बाहर रहने का मतलब समझते हैं? अगर 2-3 साल, 3 साल, 4 साल जो है बाहर तैयारी किया है, तो समझ जाइए कि उसका फेवरेट जो भोजन होगा दाल चावल, ठीक है ना। जैसे कि हमारा खुद का जो है फेवरेट भोजन है दाल चावल। अगर हमको दाल चावल नहीं मिलता है तो हम जो है क्या कर देते हैं? खिचड़ी नहीं, खिचड़ी अच्छा नहीं लगता है। बाहर रहने वालों का जो है सबसे फेवरेट भोजन होता है दाल चावल। हो गया इतना? हो गया कि नहीं? हो गया भैया? अच्छा, जितना पढ़े आपको याद हुआ? चलिए बताइए, जितना आप लोग पढ़े उतना कार्बोहाइड्रेट वाला बात जो है याद हुआ? थोड़ा सा मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए, कार्बोहाइड्रेट हम लोग 1 ग्राम खाते हैं तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने से हमको कितना ऊर्जा मिलती है? 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और एक दिन में हमको जो है 2400 से कितना? 2000 से 2400 जो है कैलोरी, किलो कैलोरी ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। इसके लिए जो है हमको 225 से 300 325 ग्राम जो है हमको क्या करना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। इसकी इतनी आवश्यकता होती है, ठीक है ना।
अब इसके बाद जो है देखिए, कार्बोहाइड्रेट हम लोग जो है अपने जीवन में जो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट यूज़ करते हैं, वह सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कौन देता है? चावल देता है। अनाज के रूप में देखेंगे तो चावल में सबसे ज़्यादा हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है और इसी का हम लोग प्रयोग सबसे ज़्यादा करते हैं। और हमारा शरीर जो है, जो भी ऊर्जा देने वाले माध्यम हैं, सभी माध्यमों में सबसे ज़्यादा किससे ऊर्जा लेता है? कार्बोहाइड्रेट से लेता है। किससे लेता है? कार्बोहाइड्रेट। अगर हमारे शरीर में 100% ऊर्जा है, तो 100% ऊर्जा में 45 से 65% ऊर्जा जो है कौन देता है? कौन? कार्बोहाइड्रेट देता है। बाकी जो बची हुई ऊर्जा है वसा और प्रोटीन देते हैं। आई बात समझ में? दोनों मिल करके उतना करते हैं। इसके बाद हम लोग देखें कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, यह एक प्रकार का क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोकार्बन होता है। यह क्या होता है? एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन होता है। कौन-कौन होता है? हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन होता है। तो देखिए आपका कार्बन जो होता है कितना 1 अनुपात में, हाइड्रोजन जो होता है 2 अनुपात में, ऑक्सीजन जो होता है 1 अनुपात में। तो 1, 2, 1 के अनुपात में यह सब साथ में रहते हैं। ठीक? अभी कार्बोहाइड्रेट जो होता है कितने प्रकार का होता है? तो हम कहें 3 प्रकार का होता है। कौन-कौन सा होता है? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और कौन-सा? पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में हम लोग देखें तो आपका कौन-सा था? ग्लूकोज था, है ना? फ्रक्टोज था और कौन था? गैलेक्टोज था। देखिए, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जो है यह सबसे सरल शर्करा है ना? सभी शर्कराओं में जो मूल घटक होता है वह कौन होता है? ग्लूकोज होता है। चाहे कोई भी शर्करा हो उसका मूल घटक कौन होगा? ग्लूकोज होगा। इसके बाद जो है हम लोग देखिए कि अगर बात करते हैं कि जो कौन-सा फ्रक्टोज है, तो फ्रक्टोज जो है कहाँ पे पाई जाती है? तो ये जो है फलों में पाई जाने वाली क्या है? शर्करा है। प्रकृति में सबसे मीठी जो शर्करा है वह कौन-सी है? सु कौन-सी है? फ्रक्टोज है। अभी जो है जितने भी फल होते हैं, सभी फलों में जो है कौन-सी शर्करा पाई जाती है? फ्रक्टोज पाई जाती है। कौन-सी शर्करा पाई जाती है? फ्रक्टोज पाई जाती है। इसके साथ जो है आप लोग देखेंगे कि ये जो ग्लैक्टोज़ होता है, ग्लैक्टोज़ जो है किसमें? दूध में पाई जाने वाली क्या होती है? शर्करा होती है, ठीक है ना? दूध में पाई जाने वाली क्या होती है? शर्करा होती है, जो कि जो है दूध में लैक्टोज़ भी पाया जाता है। लैक्टोज़ जो है किसका जटिल रूप है? ग्लैक्टोज़ का। ग्लैक्टोज़ जो है क्या है? उसका सरल रूप है। जिस तरह से ग्लूकोज़ जो है शर्करा का क्या है? सरल रूप है ना? उसी तरह से ग्लैक्टोज़ जो है लैक्टोज़ का क्या है? सरल रूप है। आई बात समझ में? तो दूध में जो पाया जाता है वह क्या होता है? ग्लैक्टोज़ होता है। हालाँकि जो है लैक्टोज़ जो है उसका जटिल रूप होता है। तो हम लोग जब डाई में जाएँगे तो डाई में मिलेगा। ठीक है ना? तो डाई में हम लोग देखिए कौन-कौन सा देखे थे? डाई में कौन-कौन सा शर्करा था? कौन था? सुक्रोज़ था, फिर जो है कौन था? लैक्टोज़ था और कौन था? माल्टोज़ था। तो डाई वाले में आपका देखिए कौन? सुक्रोज़ था। सुक्रोज़ जो है गन्ने की शर्करा, है ना? फिर कौन-सा? माल्टोज़ था, अनाज की शर्करा, माल्टोज़। फिर जो है कौन? लैक्टोज़। सबसे ज़्यादा लैक्टोज़ जो है किसके दूध में पाया जाता है? माँ के दूध में, ठीक है ना? तो ये जो है आपका कौन-सा है? सेकेंडरी है। कौन है? सेकेंडरी। अच्छा ये जो है आपका देखिए सुक्रोज़ जो होता है किससे-किससे मिलकर बना होता है? सुक्रोज़। तो ग्लूकोज़ प्लस ग्लूकोज़, ठीक है? और इसके बाद जो है देखिए आपका कौन है? माल्टोज़ है। तो यह जो है क्या होता है? ग्लूकोज़ के साथ अच्छा हाँ, फ्रक्टोज़ प्लस ग्लूकोज़ रहेगा ना? फ्रक्टोज़ प्लस क्या रहेगा? ग्लूकोज़, सुक्रोज़ है ना? इसके बाद जो है कौन है? माल्टोज़। तो माल्टोज़ जो है किससे? ग्लूकोज़ प्लस ग्लूकोज़, ठीक? और ये जो है आपका कौन है? ग्लैक्टोज़, ग्लैक्टोज़ प्लस कौन-सा है? ग्लूकोज़ है, ठीक है? तो ये जो है आपका सभी प्रकार की शर्करा इतना हम लोग जो है पढ़े थे, ठीक है ना? और हमको हमारे शरीर के कोई भी क्रिया करना हो जैसे दौड़ना हो, बोलना हो, चलना हो, फिरना हो, इसके लिए जो ऊर्जा चाहिए कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। अब आज ये कौन-सा है? प्रोटीन है। प्रोटीन जो है देखिए सबसे पहले तो ये जानिए कि ये जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन एक प्रकार का ऊर्जादायक क्या होता है? पोषण होता है। ऊर्जादायक क्या होता है? पोषण होता है, जो कि एक प्रकार का अमीनो अम्ल होता है, जो कि एक प्रकार का क्या होता है? अमीनो अम्ल होता है। तो प्रोटीन का जो निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण जो है किससे होता है? तो इसका निर्माण जो है किससे होता है? इसका निर्माण जो है अमीनो अम्ल से होता है। किससे होता है? अमीनो अम्ल से होता है। किसका निर्माण? प्रोटीन का।
तो प्रोटीन का जो निर्माण होता है किससे होता है? अमीनो अम्ल से होता है, ठीक है ना? हमारी जो शरीर की क्या है, कोशिकाएँ हैं, कोशिकाओं की मरम्मत के लिए किसकी ज़रूरत होती है? प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो कोशिकाओं की मरम्मत के लिए, कोशिका मरम्मत के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो कोशिका मरम्मत के लिए कौन ज़रूरी होता है? प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। तो मरम्मत के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना? तो प्रोटीन की आवश्यकता किसके लिए है? मरम्मत के लिए है। देखिए कोशिकाओं को मरम्मत के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? हाँ, ये जो है किस बंध से जुड़े होते हैं? पेप्टाइड बंध से जुड़े होते हैं। किस बंध से? पेप्टाइड बंध से। ये जो अमीनो अम्ल होते हैं किस बंध से जुड़े होते हैं? पेप्टाइड बंध से जुड़े होते हैं। देखिए नोट करके बोला है कि सभी प्रकार के एंजाइम प्रोटीन होते हैं, परंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ना? क्या? सभी प्रकार के एंजाइम जो होते हैं वह क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन जो है एंजाइम नहीं होते हैं। ये बात जो है ध्यान दीजिएगा। जितने भी एंजाइम हैं वो तो प्रोटीन है, लेकिन जितने भी एंजाइम है वह क्या है? प्रोटीन है, लेकिन सभी प्रोटीन जो है एंजाइम नहीं होंगे, ठीक है ना? एंजाइम प्रोटीन या अमीनो अम्ल से क्या होता है? बनता है। किससे बनता है? एंजाइम जो है किससे बनता है? प्रोटीन से बनता है, या फिर जो है किससे बना होता है? अमीनो अम्ल से बना होता है। सही है ना? अब जो है अगला चीज हो गया। चलिए अब आ जाते हैं, ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन का खोज किसने किया था? प्रोटीन का खोज किसने किया था? तो खोज जो है इसका किया था कौन? मुल्लर ने किया था। किसने किया था? मुल्डर। खोज जो है कौन किया था? मुल्डर ने किया था। लेकिन इसका नामकरण जो किया था, नामकरण कौन किया था? बर्जेलियस ने किया था। नामकरण, प्रोटीन का नामकरण कौन किया था? तो नामकरण जो है किया था कौन? बर्जेलियस ने किया था। बर्जेलियस। देखिए आपका जो है अगर मुल्डर ऑप्शन में नहीं रहेगा खोजकर्ता में, तो आप जो है किसको मारेंगे? बर्जेलियस को ही मारेंगे। तो बर्जेलियस जो है इसका क्या है? खोजकर्ता है। किसका? प्रोटीन का। तो प्रोटीन का जो खोजकर्ता है वह कौन है? बर्जेलियस। और नामकरण और खोजकर्ता के रूप में, दोनों के रूप में जाना जाता है, लेकिन एक्चुअल में जो प्रोटीन का खोज किया था कौन किया था? मुल्डर ने किया था, ठीक है ना? हो गया इतना? हो गया इतना? अम्ल है कितने प्रकार के? 22 प्रकार के अमीनो अम्ल है, जिसमें आपके क्या है? 22 प्रकार के टोटल अमीनो अम्ल है, जिसमें 10 या 12 आपके क्या है? आवश्यक, ठीक है? और बाकी जो बचते हैं वह क्या है? अनावश्यक। मतलब 10 अमीनो अम्ल जो है क्या होते हैं? इसेंशियल होते हैं। तो 10 जो है क्या है? आवश्यक अमीनो अम्ल है, ठीक है? 10 क्या है? आवश्यक। बाकी जो 12 हैं वह क्या है? अनावश्यक है, ठीक है ना? तो 12 आपके क्या है? अनावश्यक। और 10 क्या है? आवश्यक। देखिए 10 जो है आवश्यक कौन से हैं? तो आवश्यक अमीनो अम्ल वे अमीनो अम्ल हैं जिनका जो है निर्माण हमारा शरीर नहीं करता है। तो हमारे शरीर को जो है कुल 22 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, लेकिन उस 22 प्रकार के अमीनो अम्ल में हमारा जो शरीर है केवल कितना बना पाता है? 12 बना पाता है। कितना बना पाता है? 10 या 12 जो है दोनों में से कोई रहेगा, तो आप जो है 12 याद रखिए। कितना? 12। 12 अमीनो अम्ल तो हमारा शरीर क्या कर लेता है? स्वतः बना लेता है,
लेकिन 10 ठे वह जो है नहीं बना पाता है। तो 10 नहीं बना पाता है, तो इसकी ज़रूरत पड़ती है हमको कहाँ से? इसकी ज़रूरत पड़ती है हमको बाहर से। तो बाहर से जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उनको हमको ग्रहण करना पड़ता है, वहाँ से जो है उसकी आवश्यकता की क्या होती है? पूर्ति होती है। तो जो हम लोग बाहर से ग्रहण करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आवश्यक। और जो हमारा शरीर जो है खुद बना देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनावश्यक। जैसे जौन शरीर हमको बना के दे देता है, तो उसकी हमको ज़रूरत नहीं है, उसको खाने की क्या मतलब है ना? उसको पाने की ज़रूरत नहीं है। जो नहीं बना पाता, उसी की हमको ज़रूरत होती है। तो आवश्यक और अनावश्यक जो है समझ में आया कौन होता है? आवश्यक कौन होता है? जो हमारा शरीर नहीं बना पाता है। अनावश्यक कौन होता है? जो हमारा शरीर बना लेता है। ठीक है ना? तो 10 आवश्यक है और 12 क्या है? अनावश्यक है। ठीक है ना? अब जो है 1 ग्राम हम लोग प्रोटीन खाते हैं, तो उससे जो है हमको ऊर्जा कितना मिलती है? 4.1 किलो कैलोरी क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और प्रतिदिन जो है हमको 90 से 100 ग्राम जो है क्या चाहिए होती है? 90 से 100 ग्राम जो है इसकी क्या होती है? आवश्यकता होती है। ये एमजी में रहना चाहिए, है ना? मिलीग्राम में रहेगा। किस में रहेगा? मिलीग्राम में। ठीक है ना? ग्राम तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो कितने से 90 से 100 मिलीग्राम जो है किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है पर डे। मतलब पर डे जो होते हैं कब? और ये जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन जो है सबसे ज़्यादा इसकी आवश्यकता कब पड़ती है? किशोरावस्था में। क्यों किशोरावस्था में ही सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है? क्योंकि किशोरावस्था में जो हमारी कोशिकाएँ होती हैं, यह क्या होती हैं? इनका निर्माण प्रक्रिया जो है क्या होता है? बहुत तेज होता है। और निर्माण प्रक्रिया जब तेज होगा, तो सीधी-सी बात है कि उसमें कोशिकाएँ क्या होंगी? टूटेंगी। तो टूटेंगी तो फिर उनको बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? प्रोटीन की। तो इस समय जो है प्रोटीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, किस अवस्था में? किशोरावस्था में। इसी समय जो है देखिए, किशोरावस्था कहने का मतलब 14 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक बच्चों को जो है प्रोटीन युक्त जो है चीज़ें क्या करना चाहिए? देना चाहिए। जिससे कि जो है उनका विकास क्या हो जाए? जल्दी हो जाए। आई बात समझ में? तो विकास जल्दी कहने का मतलब हाइट अच्छी हो, शरीर से मजबूत हो, हष्ट-पुष्ट हो। ये सब करने के लिए जो है उसको प्रोटीन युक्त क्या दिया जाता है? भोजन दिया जाता है। अब इसके पहले क्यों आवश्यकता नहीं पड़ती है प्रोटीन युक्त भोजन की? तो इसके पहले जो है उसका शरीर जो था, इसमें जो है आपका ये जो यहाँ पर आप सीने में देख रहे हो ना, यहाँ पर एक ग्रंथि होती है, थाइमस ग्रंथि होती है। कौन-सी ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि। ये जो थाइमस ग्रंथि होती है, ये ऑटोमेटिक जो है प्रोटीन का क्या करती है? निर्माण करती रहती है। इसीलिए जो है बच्चे देखिए चाहे खाएँ चाहे ना खाए-पिए, उनका शरीर जो है देखेंगे ना हष्ट-पुष्ट रहते हैं वो। क्यों ऐसा रहते हैं? इसलिए रहते हैं क्योंकि उनका जो कौन-सा थाइमस ग्रंथि है, यह क्या करती है? प्रोटीन का निर्माण जो है शरीर में पूरा कर देती है। हालाँकि ऐसा नहीं है कि पूरा जो है जितना आवश्यकता होगा उतना पूरा कर देगी, यह भी नहीं है। हाँ सर जी। हाँ, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। ठीक है, आ जाते हैं। क्या-क्या लेके आना पड़ेगा? बच्चे का? बच्चे को लाना पड़ेगा कि नहीं? अच्छा, ठीक, ठीक। ठीक है, ठीक सर, थैंक यू। हो गया इतना? हाँ, तो क्यों आवश्यकता नहीं पड़ती है कब वाले में? बच्चों को, जो किशोरावस्था के नीचे वाले होते हैं, उनमें जो है क्यों आवश्यकता नहीं होती है? किशोरावस्था के बाद जो है आवश्यकता होती है। तो ऐसा क्यों है? बताया ना कि थाइमस ग्रंथि जो है विलुप्त हो जाती है। ठीक है ना? अब जो है चलिए इसके स्रोत की बात कर लेते हैं, किसके? प्रोटीन के स्रोत की। तो प्रोटीन का जो स्रोत है, देखिए कौन सा स्रोत है? क्लोरेला जो है ये एक प्रकार का क्या होता है? क्लोरेला जो है यह प्रोटीन का स्रोत होता है, जो कि अंतरिक्ष यात्री जो है इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। यह एक प्रकार का क्या होता है? शैवाल होता है। क्या होता है? शैवाल, ठीक है ना? इसके साथ-साथ जो है स्पैचुरुलिना होता है। स्पैचुरुलिना होता है, यह जो आप लोग जो है बरसिंग जानते हैं, बरसिंग? नदियों में रहता है ना? सॉरी, बरसिंग तो आपका घर में छींटते हैं ना, वो पशुओं के लिए। इसके साथ आप जो है वो नहीं देखे होंगे, जो आपके नदी होती है तो उसमें काई-वाई होती है ना? वो जो काई होता है उसी को जो है सुखा करके उसी से बनाया जाता है स्पैचुरुलिना, है ना? ये जो है देखिए आपका क्या होता है, ये प्रोटीन का बहुत बेस्ट जो है स्रोत होता है। मतलब इसमें जो है सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। किसमें?
स्पाइरुलिना, इससे जो है आपका कैप्सूल बनाया जाता है। जो सैनिक होते हैं ना, जैसे युद्ध होता है तो उस समय जो उनको भूख लगती है तो खाना मिल नहीं पाता है, तो उस खाना की पूर्ति के लिए जो है उनको क्या दिया जाता है, इसका कैप्सूल दिया जाता है, ठीक है ना। अब इसके कैप्सूल से जो है उनको भूख नहीं लगती है, एनर्जी पूरा मिल जाती है, मतलब हाँ, आर्मी वालों को जब युद्ध होता है, ठीक है। हालांकि जो है अब ऐसा युद्ध होगा नहीं करेगा जिसमें आर्मी खूब जो है झूठ जाए, बस 10-20 लोग जो है जाएंगे, तुम झाम फेंकेंगे, 2-4 ठो बम फेंकेंगे, कहानी खत्म। अब जो है गोली बारूद वाली है, मतलब बंदूक गोली वाली नहीं है, तलवार भाला वाली नहीं है। जब तलवार भाला वाली लड़ाई हुआ करती थी उस समय जो है किसकी जरूरत थी, सैनिकों की जरूरत थी। अभी जो है सरकार को सैनिकों की जरूरत नहीं है, इसीलिए जो है अग्निवीर व्यवस्था ला दी है। कौन सी व्यवस्था, अग्निवीर। अग्निवीर लाने का क्या उद्देश्य है, क्योंकि उनको पता है कि आर्मी को हम जो है पैसा क्या दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, उनको मतलब लगा ऐसा, क्योंकि इनका युद्ध में कोई काम नहीं है, इनको हम बस खाली क्या कर रहे हैं, बैठा के खिला रहे हैं। तो इससे बढ़िया है कि हम ये जो है पैसा बचा करके इसी का जो है क्या बनाएंगे, अपना मिसाइल रॉकेट बनाएंगे, तो इससे जो है क्या होगा, तब भी हमारी सेना क्या रहेगी, मजबूत रहेगी। लेकिन ऐसा है नहीं, है ना। सेना हमको जैसे देखिए ना, भौकाल बनाना है तो रहना चाहिए। भारत की जो सेना थी चौथे नंबर की थी, विश्व की चौथे नंबर की सबसे बड़ी सेना थी। बाहर के लोग जो है ट्रेनिंग लेने के लिए कहाँ पे आते थे, भारत में। अभी जो है भारत में जौन भर्ती हो रहे थे वो कहे कि हम मन जइबे न करब, जैसे गोरखा ओरखा वाले ये सब मना कर दिए, हम नहीं आएंगे, ठीक है ना। गोरखा सबसे खतरनाक होते हैं। हो गया ना, स्पैचुलिना हो गया, क्लोरेला हो गया। इसके साथ साथ जो है यही नहीं, मशरूम में जो है 56%, मशरूम, जिसको पहले जो है गांव में जो है एक अलग मानसिकता थी, हाँ उसको जो है कहते थे कि वह उसी से बनता है ना, तो ये ऐसी मानसिकता नहीं। हाँ, ये जो है किससे बनता है, खनिज लवण, मतलब इनको जो है खनिज लवण जो सड़े गले अंश होते हैं ना, उनसे जो है इनको क्या होती है, ऊर्जा मिलती है, ठीक है ना। तो मशरूम में सबसे ज्यादा जो है पाया जाता है, जो हम लोग खाते हैं, मशरूम में 56%। वही जो है सोयाबीन जो खाते हैं, सोयाबीन में 43% मिलता है, ठीक है ना। गरीबों का बादाम जो होता है, मूंगफली, मूंगफली में भी जो है आपका क्या होता है, प्रोटीन मिलता है। आपको जो है इसमें जो है क्रम लगाने के लिए ऐसे प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें मिलता है, निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें मिलता है। और ऑप्शन में जो है आप देख दे देगा, ऑप्शन में दे देगा कौन, सोयाबीन दे देगा, ठीक है ना। क्या दे देगा, सोयाबीन दे देगा, मूंगफली दे देगा, ठीक है ना, मूंगफली दे देगा, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, और दो है दाल दे देता है, ठीक है, चना दे देता है, ये सब आपका दे देता है। तो इसमें सबसे ज्यादा तो आपका कौन में है, सोयाबीन में। दिए गए ऑप्शन के अनुसार किसमें है सबसे ज्यादा, सोयाबीन। अगर सोयाबीन के जगह पे जो है अगर मशरूम ऑप्शन में रहता तो मशरूम को मारते, ठीक है ना। और मान लीजिए स्पैचुलिना रहता तो स्पैचुलिना को मारते। आई बात समझ में। तो सब मूंगफली में कम पाया जाता है, सोयाबीन से कम पाया जाता है। क्लोरेला में भी जैसे परसेंटेज नहीं है, लेकिन ये है कि उसमें भी क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में, जैसे ये आपका जो है मशरूम सोयाबीन है ना, इनसे ज्यादा मिलता है। आई बात समझ में। हाँ, क्या हुआ, स्पैचुलिना में बाबा रामदेव जो है इसका कैप्सूल बनाए हैं। जैसे बोलते हैं वो बहकाने के लिए कि अगर कोई महिला है, घरेलू महिला है, तो उसको जो है क्या होना, मोटा वोटा होना है, तो वो जो है जिम वाला जो पाउडर होता है ना खाइए, वो हमारा जो है स्पिरिचुलिना कैप्सूल खाइए। चलिए, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। बच्चों में जो है एक रोग होता है जिसका नाम होता है क्वार्सियोरकर। बच्चों में एक रोग होता है जिसका नाम क्या होता है, क्वार्सियोरकर। इसमें जो बच्चा होता है ना, ये जो है देखिए उसका पेट जो है खूब बढ़िया से बाहर निकलेगा, हाथ पैर जो है एकदम क्या रहेगा, पतला पतला, और उसके बाल जो होंगे एकदम क्या होंगे, जैसे नहीं होता है कि एकदम रूखा सूखा बाल है, खड़े खड़े जो है एकदम किसके, सुई की तरह जो है खड़ा खड़ा रहता है बाल। तो यह वाला जो रोग होता है वह कौन सा होता है, बच्चों में ही होता है, क्वार्सियोरकर, है ना। नहीं देखते हैं, जैसे लगता है कुपोषण का क्या है, शिकार है, ठीक है। मरस्मस, यह रोग जो है वृद्धों वृद्धों में होता है। किसमें होता है, वृद्धों में। इनकी जो हड्डियां होती है जालीनुमा हो जाती हैं। कैसी हड्डियां होती है, जालीनुमा हो जाती है।
कत्तो गिरते हैं तुरंत उनका हड्डी टूट जाएगी। तो इसको नहीं देखते हैं, कुछ लोग जो है कत्तो हल्का सा भी क्या हुए गिरे तुरंत उनका हड्डी टूट गई। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मरस्मस। इसको क्या बोलते हैं, मरस्मस। ठीक है ना। शरीर की कोशिका में एडिपोज नामक ऊतक में संचित ऊर्जा होती है। जो शरीर की कोशिकाएं होती है, किस कोशिका में जो है ऊर्जा संचित होती है, तो एडिपोस नामक कोशिका में जो है, एडिपोस नामक ऊतक में जो है क्या होती है, संचित होती है। ठीक है, आया समझ में। एडिपोस नामक ऊतक होता है हमारे शरीर में। प्रोटीन भी संचित होता है, ऊर्जा भी संचित होती है ना। वैसे प्रोटीन का देखिए काम हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम नहीं होता है, ये जो है कोशिकाओं की मरम्मत के लिए, हमारे विकास के लिए जो है इसकी आवश्यकता होती है ना। जैसे हमारी हाइट बढ़े, हमारी मांसपेशियां जो है बढ़े, जिम वाले जो है क्यों पाउडर देते हैं प्रोटीन का, मसल्स जो है क्या होगा, बढ़ेगा। तो मसल्स बढ़ेगा तो आप जो है क्या होगा, जिम वाले का नाम होगा कि देखा उसकी जो है बॉडी कितना अच्छी है ना। तो ये जो आपका प्रोटीन होता है, प्रोटीन की वजह से जो है मांसपेशियां जो है क्या होती है, बढ़ती है। क्यों जो है मांस जो है बहुत ज्यादा लोग खाते हैं, ये वाले जो जिम उम जाते हैं वो सब मांस उस बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। मांस में जो है प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है ना। अच्छा ये बताइए, दो लड़के हैं, एक जो है सादा मतलब वेजिटेरियन है और एक जो है नॉन वेजिटेरियन है। ठीक है, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन है, दोनों 14 साल के हैं। अब जो है जो वेजिटेरियन है उसका विकास सही मतलब ज्यादा होगा कि जो नॉन वेजिटेरियन है उसका विकास ज्यादा होगा। नॉन वेजिटेरियन वाला मतलब नॉनवेज जो खाता है वो जो है क्या है, जल्दी विकास करेगा। क्यों ऐसा है, क्योंकि वह जो है क्या कर रहा है, प्रोटीन जो है पर्याप्त मात्रा में क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है ना। लेकिन हाँ अगर वही जो है वेजिटेरियन है, वह जो है प्रोटीन युक्त भोजनों का क्या कर रहा है, लगातार सेवन कर रहा है, तो उसका भी विकास उससे ज्यादा हो सकता है। लेकिन उसका जो है सेवन करेगा तब, हालांकि कहाँ अच्छा लगता है, जैसे कुछ लोगों को चना अच्छा नहीं लगता है, लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता है। बताइए कौन ऐसा है जिसको नहीं लगता है। चलिए बस आ जाइए, जल्दी से आ जाइए, आज इसको खत्म कर देते हैं ना। जौन जौन नहीं आया उसका घाटा करते हैं। कहाँ लिखत उखत ना होगा, लिखा राजू, थोड़ा मन लगेगा तब मन लगे है। हाँ हाँ सही है, अभी टाइम है। चलिए, वसा, वसा जो है यह देखिए, यह भी क्या है, एक ऊर्जादायक है। यह भी क्या है, एक ऊर्जादायक है। और जितने भी पोषक पदार्थ हैं, सभी पोषक पदार्थों में सबसे ज्यादा जो ऊर्जा मिलती है इसी से मिलती है। कितना मिलती है, 1 ग्राम वसा खाने से हमको कितना ऊर्जा मिलती है, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितना, 9.3। अभी तक जितना भी हम लोग जो है देखे हैं, सब में सबसे ज्यादा जो ऊर्जा मिलती है इसी से मिलती है। लेकिन हाँ, इस ऊर्जा का जो है प्रयोग हम लोग जो है ऊर्जा के लिए नहीं करते हैं। ये जो है ऊर्जा क्या होती है, कोशिकाओं में संचित होती है मजबूती के लिए। कोशिकाओं के किसके लिए, मजबूती के लिए आवश्यक होती है। या जो है यह समझिए कि यह क्या करता है, इस ऊर्जा का जो है प्रयोग जो है हमारे कौन करते हैं, आंतरिक अंग करते हैं। अगर फिर भी ज्यादा है तो यह किस में बदल जाता है, फैट में बदल जाता है, वसा में, है ना, चर्बी में बदल जाता है। अगर वसा हमारे शरीर में ज्यादा हो जाएगा तो किस में बदल जाता है, चर्बी में बदल जाएगा। और इसके ज्यादा होने की वजह से कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखिए जो मोटे लोग होते हैं ना, उनकी नस जो है नहीं मिलती है, बढ़ जाता है, चर्बी जो होता है इतना बढ़ जाता है कि वह नसों को क्या कर देता है, दबा देता है। अब नसों को दबा दिया तो एक तो ऊपर से दबा रहा है, दूसरी खुद नसों में भी जो है क्या हो जाती है, वसा जमा हो जाती है। तो कोलेस्ट्रॉल, उसी को हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। ठीक है ना। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से कौन सा रोग होता है, हृदयघात, हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो हार्ट अटैक जो है किसकी वजह से होता है, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह से। अब कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, तो कोलेस्ट्रॉल जो है वसा के बढ़ने के कारण नसों में जो है क्या हो जाती है, उसकी व्यास जो है क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नसों का व्यास क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड का प्रेशर जो होता है वह क्या हो जाता है, तीव्र हो जाता है। ठीक है ना। एक दिन में हमको 40 ग्राम जो है किसकी आवश्यकता होती है, वसा की आवश्यकता होती है। एक दिन में कितने ग्राम की, 40 ग्राम की आवश्यकता होती है। ठीक है ना।
चलिए विटामिन है तो विटामिन को हम लोग पढ़ेंगे कल, ठीक है? तो अभी तक जितना पढ़े हैं उसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने वाला कौन है? वसा है, लेकिन ये वसा वसा जो है शरीर के जो है कार्य के लिए नहीं होता है। ये जो है कोशिकाओं की मजबूती के लिए होता है। किसके लिए होता है? मजबूती के लिए होता है, ठीक है ना? चलिए।